Hello, we are here to start with the first chapter of civics, power sharing. Name of the chapter is power sharing. तो इस चैप्टर में क्या है और कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं इसको हम डिटेल में देखेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको दो मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन देना चाहता हूँ। एक आपका हो गया, मान लो यहाँ पे दो स्कूल हैं, स्कूल ए एंड स्कूल बी। स्कूल ए में क्या है कि 9th 10th 11th 12th के बच्चे फ़्रेंच बोलते हैं, तो पूरे स्कूल को ही फ़्रेंच बोलना पड़ता है। और स्कूल बी में कुछ ऐसा है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से कोई भी मदर टंग में अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अदर से। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं इसमें से कौन सा स्कूल बेटर है, तो यस, सेकंड मीन्स बी स्कूल इज़ बेटर देन ए। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्रीडम मिल रहा है, पूरी अपॉर्चुनिटी, पूरा एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टूडेंट्स को अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमारे इस चैप्टर में क्रिएटेड है। यहाँ पे दो सिचुएशन दी गई हैं, श्रीलंका की और ब्राज़ील मीन्स ब्राज़ील की दी गई है। तो इनके अंदर क्या है इसके बारे में हम ध्यान से देखते हैं अभी। तो कुछ ऐसा माहौल श्रीलंका और बेल्जियम में भी था, जैसे स्कूल ए और बी का मैंने एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे क्या था, थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं। देखो, श्रीलंका में क्या है कि 74% सिंगला कम्युनिटी के लोग हैं। सिंगला मतलब कि एक लैंग्वेज बोलते हैं, सिंगला कम्युनिटी के लोग हैं। और 18% तमिल बोलते हैं। ओके, और 7% क्या है जो बोथ तमिल एंड सिंगला दोनों बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपके क्रिश्चियंस, मुसलमान और जो लोग थे जो यहाँ से इंडिया से माइग्रेट होके गए थे वहाँ पे टी के क्रॉप्स ग्रो करने के लिए या अदर किसी चीज़ के लिए, तो वहीं पे बस गए, तो ये 7% होते। ओके, तो यहाँ का कंपोजिशन कुछ ऐसा था, 74% सिंगला थे, 18% तमिल थे और 7% आपके सिंगला एंड तमिल दोनों थे। ठीक है, यहाँ पर 1956 में श्रीलंका ने 4 एक्ट पास किए, एक्ट इस्टेब्लिश किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट क्या था, हमारा सिंगला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज थस डिसरिगार्ड तमिल। उन्होंने सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जिसके जो तमिल थे उनके जो बेसिक या कह सकते हैं कि नीड्स या बेसिक जो उनके राइट्स थे वो सारे डिसरिगार्ड हुए। ठीक है, ये देखो, ये सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट हो रही है जैसे मैंने ए स्कूल का बताया था कि जहाँ पे 9th 10th 11th 12th के बच्चे जब वो फ्रेंच बोल रहे थे, सारे बच्चों को ही फ्रेंच बोलना पड़ गया। कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट होने लग गया है कि यहाँ पर अगर 74% सिंगला पीपल हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज भी सिंगला ही इन्होंने घोषित कर दी या इनको इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, और सेकंड क्या हुआ था, सेकंड के बारे में देखते हैं। सेकंड लॉ क्या हुआ, सेकंड लॉ में हुआ था सिंगला एप्लीकेंट्स वर फेवर्ड यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड द गवर्नमेंट जॉब। अब देखो, सिंगला लोगों को, देखो यहाँ तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी यहाँ पे सिंगला को। और दूसरी बात है, सिंगला के जितने लोग थे, सिंगला कम्युनिटी के जितने लोग थे, सभी को हमारे गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी, मतलब कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या ज़्यादा सीट्स वहाँ पे मिलने लगी। थर्ड क्या था, मेजॉरिटेरिज्म। देखो, मेजॉरिटेरिज्म क्या होता है, इज़ अ बिलीफ दैट majority community should be able to rule in whichever way it's want disregarding minorities। देखो, कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं इसको हम बहुसंख्यकवाद बोलते हैं हिंदी में अगर मैं बात करूं तो। मेजॉरिटेरिज्म क्या है कि जहां पर जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप के शोषण करता है या माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो राइट्स होते हैं उनको प्रॉपरली उनको अलाउ नहीं करता या प्रॉपरली उनको देता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ यहाँ पर श्रीलंका में भी हो रहा था। फोर्थ वन की बात करें, ठीक है, फोर्थ में है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज़्म। देखो, यहाँ पे जो सिंगला लोग थे वो बेसिकली बुद्धिज़्म जो हमारा धर्म है, जो हमारा रिलीजियस है, उसको फॉलो करते थे। ज़्यादातर वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग थे, ये सिंगला लोग बुद्धिस्ट थे। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट किया या बुद्धिज़्म को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये भी एक वहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ठीक है, अब सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं, बेल्जियम की। देखो, बेल्जियम के बारे में देख लेते हैं। बेल्जियम में कुछ सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। वो क्या है कि बेल्जियम में देखो, यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एक पूरा बेल्जियम, एक पूरा होल बेल्जियम। इसके अंदर क्या था कि यहाँ पर 59% डच स्पीकिंग थे, ओके, 40% आपके फ्रेंच स्पीकिंग थे।
ओके, अब तो अब यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, देखो माइनॉरिटी कौन है, हाँ बताओ, अच्छा ये है माइनॉरिटी, मेजॉरिटी कौन है, ये है मेजॉरिटी। बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अपोजिट हो रही थी। देखो जहाँ पे श्रीलंका में सिंगला लोग डोमिनेट कर रहे थे, इनके पास ज़्यादा पावर थी, लेकिन यहाँ पर देखो ये मेजॉरिटी में थे, बट ये यहाँ पर ये माइनॉरिटी में जब भी ये डोमिनेट कर रहे थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स, ठीक है। यहाँ पे एक तो ओवरऑल मैं कंट्रीज़ की बात करूँ बेल्जियम की, तो यहाँ पे 59% डच थे जो मेजॉरिटी है, ठीक है ना। माइनॉरिटी में फ्रेंच पीपल थे 40%, 1% जर्मन स्पीकिंग थे, ठीक है। लेकिन यहाँ के अगर मैं कैपिटल जो ब्रसेल्स है इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती लिखा हुआ है, 80% यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे और 20% यहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल्स थे। देखो कहीं पे भी जो भी किसी भी कंट्री का कैपिटल होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे होता है। तो इसी तरीके से वहाँ पे फ्रेंच के पास भी सबसे ज़्यादा, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के पास भी सबसे ज़्यादा पावर था, ठीक है। इसी का वो यूज़ करते थे, इसी का वो यूटिलाइज़ करते थे। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये देखा कि ये तो भाई एक अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्रीलंका की तरह मेजोरिटेरिज्म स्टार्ट नहीं किया कि हम एक ही कम्युनिटी को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझदारी दिखाई थोड़ी सी। क्या है वो समझदारी, ये जैसे मैंने बताया था कि जो स्कूल बी ने क्या किया था, जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, वो जैसे चाहे वो लैंग्वेज बोल सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ, मतलब कि ऐसा कुछ फ्रीडम बेल्जियम में भी दिया गया था। वो क्या है फ्रीडम, देखते हैं ज़रा अच्छी तरीके से यहाँ पे। हाँ यस, ये देखिए यहाँ पे है इन सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया है, पहले यहाँ देख लेते हैं। बिटवीन 1970 टू 1993 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वर्क आउट दिस अरेंजमेंट टू मेक एवरीवन लाइव टुगेदर। देखो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल फ्रीडम देने के लिए इन्होंने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे। देखो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में श्रीलंका में भी हुए थे, लेकिन वो देखो नेगेटिव वे में हुए थे, और ये यहाँ पे देखते हैं ये कितना पॉजिटिव वे में हुआ है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है आपका इन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल। इन्होंने कहा कि अगर भाई डच 59% है कोई बात नहीं, फ्रेंच 40% है कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि चाहे फ्रेंच हो चाहे डच हो, हम दोनों को ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, या इक्वल मिनिस्टर्स, या उनको इक्वल सीट्स देंगे, ठीक है, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना हो सके, ठीक है। तो सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू देम। यहाँ पे बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम नहीं करेगी। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इज़ फ्री फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, बट ये दोनों मिलके काम करते हैं, बट इन पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ आप इसी तरीके से काम करोगे, बट इनका कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके थ्रू काम करने लग गए, तो इनका एक कोऑर्डिनेशन बेटर यहाँ पे क्रिएट हुआ। ओके, नाउ थर्ड की बात करते हैं। थर्ड का अमेंडमेंट क्या हुआ था यहाँ पर, द कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे क्या था कि जैसे यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वली राइट दिया था, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी थी, इसी तरीके से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। फिर यहाँ पे क्या करा, इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या है, इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डील विथ इशू रिलेटेड टू कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। इसमें बोला गया कि जो भी यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं वो इक्वली एजुकेशन, लैंग्वेज और अपने इश्यूज़ को ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। बात करे थे फोर्थ अमेंडमेंट की, जिसके अंदर फॉर द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, जैसे यहाँ पर इन सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई थी फ्रेंच और डच पीपल लोगों को, उसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल में जो ब्रसेल्स है वहाँ पर भी डच और फ्रेंच लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन या इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई थी। ऐसा ही कुछ कंपोजिशन हमारे इंडिया में भी है, जहाँ पर हिंदू पीपल 75 to 80% के अराउंड में हैं, और बाकी अदर कम्युनिटी के लोग हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी में हमारे मुसलमान लोग हैं, ठीक है। तो
ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब भी यहाँ पे इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, यहाँ पे पॉलिटिकल हो चाहे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, हर एक जगह पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी भी कंडीशन स्टेबल हैं। ओके, तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। देखो, हमने जब इन दोनों सिचुएशन को देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताना ज़रूरी पड़ेगा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। देखो, अब यहाँ पर श्रीलंका था, श्रीलंका ने क्या किया, सिंगली पीपल, जो सिंगला लोग पीपल थे, उन्होंने डोमिनेट किया और पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, सही ढंग से काम नहीं हुआ वहाँ पर और पूरी तरीके से वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। लेकिन वहाँ अगर मैं बात करूँ बेल्जियम की, तो बेल्जियम ने क्या किया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी और सारी सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल किया और वहाँ पर जो वहाँ का सिस्टम था बहुत वेल मैनर में वर्क करने लग गया। तो वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, तो यहाँ पे दो है यहाँ पर चीज़ें, एक तो है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न में क्या है कि बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। गेन मतलब कि कितना आपका हम कह सकते हैं कि कितना लाभ हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी पावर शेयरिंग होती है तो सारी कंडीशन, सारे सिस्टम सही ढंग से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड द इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। देखो, तो अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो डिफरेंट सोशल ग्रुप में स्टेबिलिटी और डिफरेंट सोशल ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी नज़र आती है। मोरल रिजल्ट की बात करें तो इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर हम पावर शेयरिंग करते ही नहीं हैं तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि डेमोक्रेसी का सिंपल सा मीनिंग देखा जाए तो पावर शेयरिंग होता है यहाँ पर बाय द पीपल एंड द फॉर द पीपल होता है। ठीक है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो पीपल कंसल्ट करते हैं कि वो कैसे गवर्न करना चाहते हैं, इन द सेंस कि पीपल ही यहाँ पर ऑप्ट करते हैं अपना नेता या अपना लीडर जो पूरे कंट्री को, जो पूरे व्यवस्था को सही ढंग से चला सके। आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप के पावर शेयरिंग है जो पेपर के हिसाब से, इन द सेंस कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आता है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग और इंडिविजुअल पावर शेयरिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वर्टिकल डिवीज़न। वर्टिकल हमने कैसे पावर शेयर कर रखा है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ दी ग्रुप्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रुप्स को पावर शेयरिंग कर रखा है। इसको फेडरल सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है, ओके। तो नाउ अगर इंडिया में देखा जाए तो कुछ ऐसा ही सिस्टम है। दूसरी बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीज़न की। हॉरिजॉन्टल डिवीज़न में क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गन मतलब कि डिफरेंट पार्ट, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, कोई लॉज बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करेगा और जुडिशरी क्या करता है, उन पे कुछ प्रतिबंध लगाता है या उनको सही ढंग से चलाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपस में जुड़े हुए भी हैं ये। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड वन इज़ पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप में कैसे पावर शेयरिंग होती है। कम्युनिटी इन बेल्जियम, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। देखो यहाँ पे हमने देखा था कि कम्युनिटी वहाँ पे गवर्नमेंट था बेल्जियम में, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों का जो लैंग्वेज है, जो उनके इश्यूज़ है, सबका ध्यान रखता है। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द वुमेन सोशल वीकर सेक्शन। तो यहाँ पर सोशल वीकर सेक्शन या वुमेन्स हो गए, या जो माइनॉरिटी पीपल हैं, उन सबको क्या है, स्पेशल राइट्स या स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया, जैसे इंडिया में भी है, जिसको हम SC ST OBC के नाम से जानते हैं, जिनमें स्पेसिफिक उनको रिजर्वेशन दिया गया है ताकि इक्वली पावर शेयरिंग हो सके। इसलिए नहीं दिया जाता कि वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इसका यूज़ कर सके। ओके, तो हम बात कर रहे थे पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पावर कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज टू अनदर। पावर शिफ्टिंग मतलब कि हमेशा पावर शिफ्ट होता रहता है, जिस पे जनता ज़्यादा भरोसा दिखाती है वही जीतता है। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद अब बीजेपी की सरकार आ गई। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड वन इज़ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है कि व्हेन द
मोर देन टू पार्टीज और टू पार्टीज कम टुगेदर टू मेक अ गवर्नमेंट। ओके, तो इसको हम कोलिशन या गठबंधन की सरकार बोलते हैं, जहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टी मिलके सरकार बनाती है। ठीक है, ओके नाउ, तो ये हो गया हमारा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे हमने कौन कौन सी चार बातें हुई थी फटाफट देख लेते हैं। एक तो था हमारा वर्टिकली पावर डिवीज़न, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल था। दूसरा था हॉरिजॉन्टल पावर डिवीज़न। तीसरा था हमारा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और फोर्थ था हमारा पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड दी मूवमेंट्स। ठीक है,